नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार तथा लवण। वे यौगिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के रूप में रूप में रहता है क्या कहलाता है? अम्ल या एसिड। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यह किसकी परिकल्पना थी? आर्हेनियस की। अम्ल क्या हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन देता है अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह सिद्धांत किसने दिया? ब्रांस्टेड एवं लॉरी का। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। यह सिद्धांत कौन सा है? लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल रंग में। फिनोप्थेलीन किसके साथ गुलाबी रंग देता है? क्षार के साथ। जो पदार्थ क्षार और अम्ल के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूचक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह किसने कहा था? डेवी। सभी लवण कैसे होते हैं? वैद्युत अपघट्य। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण तथा जल। जटिल लवण का एक उदाहरण क्या है? पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। इसका रासायनिक सूत्र K2HgI4 है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। वह किसके कारण होता है? हाइड्रोलाइसिस के कारण। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? HCl। खाना पचाने के लिए HCl अम्ल की आवश्यकता होती है और ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया या वायरस को भी मार देता है। किस अम्ल का प्रयोग सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? H2SO4 एवं HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम। HCl। हमेशा अब जैसे इसमें ये चिन्ह बना है याद रखेंगे, जिधर मुंह खुला होता है उधर ही चिन्ह बड़ा होता है। जैसे मान लो HCl बड़ा है, अगर हम ऐसे नहीं जान सकते तो ऐसे जान सकते हैं, जिधर दाना पड़ा है उधर ही चिड़िया का मुंह खुला है। तो ये देखो अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम HCl। उसके बाद HNO3। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH को एसिटिक अम्ल है कहते हैं। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताजे मिश्रण को क्या कहा जाता है? अम्लराज। सोने और प्लेटिनम को गलाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्लराज का। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है क्या कहलाता है? भस्म या क्षार।
वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। यह किसकी परिकल्पना थी? ब्रांस्टेड एवं लॉरी की। वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। यह किसका सिद्धांत था? लोएस का। भस्म कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। वैसी भस्म जो जल में विलेय होती है क्या कहलाती है? क्षार। घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़े के ऊपर के बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में किस भस्म का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में किस भस्म का उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता को दूर करने में किस भस्म का उपयोग किया जाता है? इसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg का होल HO2 का होल ट्वाइज और खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो जो आता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो पेट की अम्लीयता को दूर करके पेट को सही रखने में कार्य करता है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण एवं जल का। खाने के रूप में अचार के परिरक्षण में किसका उपयोग होता है? साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का। कपड़े धोने में किस लवण का उपयोग होता है? धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का। किस लवण का उपयोग अपमार्ज का चूर्ण बनाने में किया जाता है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। बारूद बनाने में किस लवण का उपयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3। pH मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। जल का pH 7 होता है क्योंकि जल उदासीन होता है। 7 से कम होने पर किसी भी वस्तु का या किसी भी द्रव का pH 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। और ये अगर ये 7 होता है तो वह उदासीन है, जल उदासीन होता है। दूध का pH कितना होता है? 6.5 से 6.7। हमें अब इतने पॉइंट में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आसपास का याद रखो। जैसे 6, 6.5 से 6.7, इतना 6 से 6.5 याद रख सकते हैं तो इसी के आसपास होता आंसर में रहता है। सिरके का pH मान कितना होता है? 3, क्योंकि ये अम्ल है और अम्लीय 7 से कम होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। NaCl सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना होता है? 7। pH पैमाने का पता किसने लगाया? सोरेनसन ने। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? 7। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 4.8 से 8.4। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.5। आंसू का pH मान कितना होता है? 7.4। मानव लार का pH मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। साल्ट पीटर व बर्कलैंड अर्घ प्रथम द्वारा कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? नाइट्रिक अम्ल। फलों के रसों में तथा सुगंधित तेलों में कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिलीन से सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल। लाल चींटियों, बर्रों व बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर चींटी काट ले तो ऐसे लाल से वो स्थान, काटने वाला स्थान लाल हो जाता है, उस पर चकत्ता सा पड़ जाता है। तो चींटी द्वारा काटा हुआ जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो बॉडी में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण वो जगह फूल चकत्ता बन जाता है। तो इनमें जैसे लाल चींटी है, काली चींटी है, बर्र है, बिच्छू, इनमें डिपेंड करता है मात्रा के अनुसार। जैसे आपने देखा होगा लाल चींटी काट दी है तो थोड़ा मतलब
डिफरेंस रहता है। अगर इसी को बर्र काटे या बिच्छू काटे तो और अधिक दर्द होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण विधि कौन सी है? सोडियम फॉर्मेट। बेंजोइक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? घास, पत्ते व मूत्र। बेंजोइक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि कौन सी है? बेंजाइल क्लोराइड। साइट्रिक अम्ल प्राप्ति के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? खट्टे फल। कच्ची शर्करा के किण्वन से कौन सा अम्ल निर्मित होता है? साइट्रिक अम्ल। वर्ष 1909 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित अम्लता या क्षारकता बताने वाला लघुगणकीय मापक्रम हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगुणक है? SP सोरेनसन। कौन से अम्ल का प्रयोग विस्फोटकों, दवाइयों तथा रंगाई में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। गोंद, जिलेटिन, डेक्सट्रोज के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिट्टी का pH बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेलुलोज एसीटेट के निर्माण में कौन उपयोगी है? एसिटिक एसिड। चूने के पानी का pH मान कितना होता है? 10.5। मैग्नीशिया के दूध का pH मान कितना होता है? 10। अंडे की सफेदी तथा समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 7.8। ब्लैक कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? 5। अम्ल तथा क्षार की साधारण मात्राओं को उनकी प्रभावी अम्लता का क्षारकता में पर्याप्त परिवर्तन के बिना कौन सा विलयन अवशोषित कर लेता है? बफर विलयन। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? लाल रंग। pH नाइट्रोफिनॉल, फिनोप्थलीन तथा थाइमालथैलीन का अम्लीय विलयन में क्या प्रभाव पड़ता है? रंगहीन। मेथिल रेड अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? लाल। ब्रोमोथाइमाल ब्लू अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? नारंगी। ब्रोमोक्रिसाल बैंगनी अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? पीला। ब्रोमोक्रिसाल हरा अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? पीला। एक अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। सोडियम सल्फेट का प्रयोग किस कार्य में होता है? फोटोग्राफी। अम्लीय अणु से हाइड्रोजन के पूर्णतः अथवा अंशतः स्थानांतरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? लवण। कौन सा लवण हाइड्रोक्साइड समूह को अपने साथ रखता है? भास्मिक लवण। कमजोर अम्ल व प्रबल भस्म के माध्यम से किसका निर्माण होता है? क्षारीय लवण। कौन सा लवण जल में घुलकर 2 प्रकार के धातु आयन निर्गत करता है? द्विक लवण। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।